सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑल अबाउट मिड एंट्री इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। कब होती है, कैसे होती है, आपको कैसे कैसे करना होता है, आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं और क्या बेसिकली इसके नुकसान होते हैं, इन सब चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। वैसे तो मैंने मिड एंट्री से रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले भी बनाई थी, वो उस पर काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया था। उसमें बच्चों के काफी डाउट आ गए थे, तो उन सब डाउट को लेकर साथ साथ जो आपकी मतलब की और चीजें आपको पता होनी चाहिए वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। ये वीडियो देखने के बाद मिड एंट्री से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट नहीं बचेगा। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना या फिर मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, उसका सॉल्यूशन हम आपको वहां पर प्रोवाइड करा देंगे। चलो बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। देखो यहां पर हमारी चीज आती है मिड एंट्री। देखो मिड एंट्री जैसे नाम से ही क्लियर है, मिड एंट्री। आप यहां पर किसी प्रोसेस के बीच में, मिड मतलब बीच में हिस्सा लेते हो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आपका कोई प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल वर्ड में समझाऊंगा हर एक चीज एग्जांपल लेके। आपका एक प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है, वो यहां से स्टार्ट हो रहा है प्रोसेस और वो चलता चलता यहां पर जाके एंड होगा। तो ये प्रोसेस मतलब यहां से स्टार्ट हुआ तो काफी स्टूडेंट्स ने यहां पर हिस्सा लिया और वो करते 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 यहां पर आ गए। बट आपने क्या किया, स्टार्टिंग में इसमें क्या किया, हिस्सा नहीं लिया, मींस आप इसका पार्ट नहीं बने। बट आप चाहते हो कि जब एंड प्रोसेस हो तो मैं भी इसका हिस्सा हूं, तो आप इस पॉइंट पर भी क्या कर सकते हो, इसमें एंट्री कर सकते हो। इसी को हम बोलते हैं मिड एंट्री। मतलब कि अगर रियल वर्ल्ड में समझे, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के पर्सपेक्टिव से समझे, तो फॉर एग्जाम्पल जैसे CSAS पोर्टल पर जब आपके रजिस्ट्रेशन हो रहे थे तो तब आपने वहां पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया, मींस आपने वहां पर ना आईडी बनाई, ना वहां पर आपने मतलब लॉगिन करके, ना कॉलेज प्रेफरेंस, कुछ नहीं, मतलब आपने कोई रजिस्ट्रेशन वहां पर नहीं किया। आपको नहीं पता था यहां पर रजिस्ट्रेशन चल रहा है, या तो आपने जान के नहीं किया या आप भूल गए। तो कुल मिला के आपने CSAS पोर्टल में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया। अब आप मतलब कि अब यहां पर काउंसलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया और आप क्या चाहते हो, काउंसलिंग में बैठना चाहते हो। मींस आपने CSAS पोर्टल में तो रजिस्ट्रेशन नहीं किया, बट आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो। तो उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने CSAS पोर्टल में स्टार्टिंग में रजिस्टर नहीं किया था, उनके लिए CSAS पोर्टल दोबारा से ओपन किया जाता है आफ्टर द 2 राउंड्स। जब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 2 राउंड्स हो जाते हैं, 2 राउंड्स का मतलब कि फर्स्ट राउंड में बच्चों को एडमिशन मिल चुका है, मतलब कि फर्स्ट कट ऑफ आ चुकी है, फिर सेकंड कट ऑफ आई, उनमें काफी बच्चों को एडमिशन मिल गया, फिर कुछ सीट्स बच जाती है। तो उन सीट्स पे एडमिशन होने से पहले एक क्या की जाती है, मिड एंट्री की जाती है, ताकि जो बच्चों ने स्टार्टिंग में मतलब कि CSAS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, वो भूल गए थे कुछ किसी भी वजह से, वो दोबारा से रजिस्टर करके अब क्या करें, इस थर्ड राउंड में वो हिस्सा ले सकते हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन ले सकते हैं। बिल्कुल एक जेन्युइन प्रोसेस है, मतलब कि लीगल प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब कि आप बीच में एंट्री करोगे तो आपको नुकसान होगा या फिर आपको कोई इलीगल चीज है। बिल्कुल लीगल चीज है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, मतलब कि ये मतलब कि उनकी वेबसाइट पर ही ये सब चीज लोडेड है। बाकी मैं आपको यहाँ पर जो उनका मतलब ऑफिशियल बुलेटिन था UG का, वो भी मैं आपको यहाँ पर शो कर दूंगा, आप इन्फॉर्मेशन भी पढ़ सकते हो। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपने स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो बाद में आप ये वाला काम कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर चीज क्या होगी, मतलब यहाँ पर रूल्स क्या लगते हैं, मतलब जो अगर डिफरेंस कैसे होगा कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करते आ रहा है और एक बच्चे ने बिल्कुल बीच में यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया है, तो उन दोनों में डिफरेंस कैसे होगा। तो सबसे पहला जो डिफरेंस होता है वो होता है फीस का। जो स्टार्टिंग में बच्चा मतलब कि रजिस्टर करता है तो उसकी फीस नॉमिनल वही 200-250 रुपए वो नॉमिनल फीस रहती है। बट अगर कोई बच्चा मिड एंट्री के थ्रू यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना चाहता है, उसकी फीस 1000 रुपीज रहती है, और जो कि वो भी नॉन रिफंडेबल होती है। तो ये फीस का मतलब कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है दोनों बच्चों के लिए, ठीक है। बाकी दोनों बच्चों के लिए प्रोसेस जो एट द एंड होता है एडमिशन का, वो सेम ही होता है। और हाँ, एक बच्चे को मतलब ये भी पता नहीं कहां से डाउट आया, बच्चे मतलब ये डाउट आता है कि अगर मिड एंट्री के थ्रू अगर हम एडमिशन लेते हैं तो क्या कॉलेज में हमें अलग मतलब कि अलग हमारी क्लासेस होंगी या फिर अलग ड्रेस होगी या क्या होगा। मतलब ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल अगर आप मतलब चाहे मिड एंट्री से आप आओ चाहे आप नॉर्मल एडमिशन के थ्रू आओ, आपका जो कॉलेज में जो भी सारा काम होगा वो नॉर्मल हर स्टूडेंट का सेम ही होगा। इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। ना तो आपकी क्लास अलग होगी, ना फीस अलग होगी, कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ सेम ही होता है। बस ये सिर्फ इतना काम है कि आप शुरू में रजिस्ट्रेशन ना करके मिड में कर रहे हो, ठीक है। पहला जो दोनों में डिफरेंस आ गया वो आपका फीस का आ गया। सेकंड जो डिफरेंस आता है दोनों बच्चों में वो आता है प्रायोरिटी में। प्रायोरिटी में कैसे आता है, जैसे फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ आ गई, वहां पर सीट्स फुल हो गई। अब थर्ड राउंड आता है। अब थर्ड राउंड में फॉर एग्जांपल कोई बच्चा BCom या BSc मतलब किसी भी XYZ डिग्री में और XYZ कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है। अब यहाँ पर 2 बच्चे आते हैं, एक फॉर एग्जाम्पल एक मैं हूं और एक आप जो वीडियो देख रहे हो वो, ठीक है। आपने क्या किया था, स्टार्टिंग से ही क्या कर लिया था, फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग से ही वहां पर रजिस्ट्रेशन कर लिया था CSAS पोर्टल में, ठीक है। आपने क्या किया, मिड एंट्री के थ्रू वहां पर क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया। अब थर्ड राउंड आया, थर्ड राउंड की कट ऑफ आई, तो थर्ड राउंड की
कट ऑफ फॉर एग्जांपल मान लेते हैं 400 कट ऑफ आई, ठीक है, किसी कॉलेज की 400 कट ऑफ आई। अब आपके मार्क्स कितने, आपके फॉर एग्जांपल आपके मार्क्स है 405 और मेरे मार्क्स है मान लो 402, ठीक है, तो दोनों के 400 से तो ऊपर है, तो दोनों को हमें एडमिशन मिलना चाहिए। बट वहां पर अगर सिर्फ एक सीट बची हुई है तो एडमिशन मुझे मिलेगा। मतलब मुझे कैसे, मैंने शुरू से रजिस्ट्रेशन किया हुआ था, तो जो बच्चा शुरू से मतलब पहले से रजिस्ट्रेशन करके रखेगा तो प्रायोरिटी उसको दी जाएगी। अगर यहाँ पर दोनों सीट होगी तो हमें दोनों को एडमिशन मिल जाएगा। मतलब अगर और सिंपल वर्ड्स में समझे तो प्रायोरिटी उस बच्चे को दी जाएगी नंबरों में जो कि मतलब स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करके आया होगा। बस पॉइंट ये है कि दोनों की कट ऑफ जरूर क्लियर होनी चाहिए। ऐसे नहीं अगर मेरे 390 मार्क्स है और आपके 405 है तो आपको एडमिशन मिलेगा, चाहे आप मिड एंट्री के थ्रू हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आई होप आपकी ये चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आपका ये दोनों बच्चों में डिफरेंस आता है, ठीक है, मतलब प्रायोरिटी उस बच्चे को मिलेगी जो पहले से एडमिशन करके आया। कट ऑफ अगर उसकी कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स आते हैं तो, ठीक है, अगर वहां पर उस सब्जेक्ट में उस कॉलेज में सीट भी होनी चाहिए, ये भी पॉइंट उसमें लिखा हुआ है। अब थर्ड चीज जो आपकी आती है वो आपकी आ जाती है अपग्रेड से रिलेटेड। देखो जो मतलब बच्चा स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन करके आया उसके पास ऑप्शन होता है फ्रीज का भी और अपग्रेड का भी। अगर उसने लिस्ट बनाई 1 2 3 4 5 कॉलेज की लिस्ट, मतलब 5 कॉलेज बनाए, तो अगर उसको 5th नंबर का कॉलेज मिल गया तो वो 4th कॉलेज के लिए भी अपग्रेडेशन डाल सकता है कि मेरे को 4th नंबर का कॉलेज दे देना, अगर उसमें सीट होगी तो वो 4th कॉलेज के लिए भी एलिजिबल होता है। बट यहाँ पर जो मिड एंट्री के थ्रू बच्चे आते हैं उनके पास कोई अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता। अगर उनको 6th 7th 8th 9th 10th या कोई से भी नंबर का अगर कॉलेज मिला है तो उनको वही कॉलेज और वही कोर्स लेना होगा। उनके पास अपग्रेड का कोई ऑप्शन नहीं होता। चाहे उनको 50वें नंबर का अगर कॉलेज मिला है ना तो 50वें का ही लेना होगा। वो ऐसे नहीं कर सकते कि नहीं मेरे को ये नहीं चाहिए, आप थोड़ा सा और देख लेना, अगर सीट बची हो तो मेरे को अपर लेवल का दे देना, ऐसा नहीं होता। मिड एंट्री वालों के लिए अपग्रेड का ऑप्शन नहीं होता, ठीक है। बाकी अपग्रेड और फ्रीज कैसे करते हैं उसके लिए मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो आप जरूर जाके चेकआउट कर लेना। चैनल पर सब कुछ हेल्पफुल कंटेंट और टू दी पॉइंट आपके लिए सब कुछ अपलोडेड है। ऐसा कोई इधर उधर की बातें और मतलब कि बस ऐसे नहीं कि थंबनेल खतरनाक सा बना दिया भाई ये देख लो ऐसा हो गया, छोटी सी इन्फॉर्मेशन मिर्ची मसाला लगा के आपको टाइम वेस्ट करने के लिए चीजें नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन और मतलब कि टू दी पॉइंट ऑथेंटिक चीजें आपको बताइए। तो एक बार सारी वीडियो जरूर देख लेना ताकि आप कोई भी गलती ना करो, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। और जो लास्ट पॉइंट आता है वो आपका आता है, हाँ, मतलब कि कुछ जो जैसे कोटा होते हैं ना, जैसे वैसे मैं फोटो लगा दूंगा यहाँ पर, ये होता है ईसीए कोटा, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और स्पोर्ट्स कोटा और परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम, जैसे कि आपका बीए ऑनर्स हो गया म्यूजिक में और बीएससी फिजिकल एजुकेशन हो गया और प्रैक्टिकल बेस्ड प्रोग्राम हो गए जैसे बीएफए। तो इनमें आपकी मिड एंट्री नहीं होती। मतलब ये कुछ ऐसे कोर्सेज और कुछ ऐसे कोटाज हैं जहाँ पर आपकी मिड एंट्री नहीं होगी, ठीक है जी। और बाकी सभी कोर्सेज में और सभी कॉलेज में आप मिड एंट्री ले सकते हो, ठीक है जी। ये आपका पॉइंट हो गया। तो ये सब चीजें आ जाती है रिलेटेड टू मिड एंट्री। होप करता हूं आपकी अब सारी चीजें सारी समझ में आ गई होंगी। फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, वहां पर हम सारे डाउट आपके क्लियर कर देंगे, ठीक है। पॉइंट, चलो जी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एडमिशन। जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो मिलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। जिस बच्चे का एडमिशन हो जाएगा, होप करता हूँ आपने मतलब कि जो भी कॉलेज चूज किया आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से आप सभी को अपना ड्रीम कॉलेज मिल जाए, जिसके जितने कट ऑफ मार्क्स आएंगे उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिल जाएगा। बाकी जिसको आपको कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सी आपकी रैंक आई है सब कुछ आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना। हम मतलब कि उसके थ्रू भी कोई एक वीडियो बनाएंगे और साथ में मतलब कि एक छोटा सा मीटअप भी रखेंगे ड्यू में, वहां पर हम सब कुछ मिलते हैं, ठीक है जी। ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना एंड यस जाते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।